अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। आज एक रचना आपके लिए। वास्तव में सुखी कौन है? एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया तो उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर इसको खुद बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी है ये, और यही किसान ही असल सुखी है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर दे देगा। पूजन करके वो साधुराम महाजन के पास गया। वहां देर तक चिरौरी विनंती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपया देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने थैली निकाली और रुपये गिनकर किसान को दे दी। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बॉम्बे का था, कोई कलकत्ते का था, किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला आया और रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई इंसान हैं। 100-200 जुड़ जाते हैं तो महाजन कहलाने लगते। पृथ्वीचंद कैसे? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो पृथ्वीचंद ही है जो वहां बैठा है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हो गया है। वो बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पे चढ़कर राय बहादुर की कोठी पे चले गए। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वो भी एक कुर्सी पे जाके बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे तो रास्ते में सोचते आए, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता, न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। दोस्तों, हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों।